अगर आप इंडिया में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हर नए बिजनेस ओनर का, हर नए स्टार्टअप का एक ड्रीम है कि उनको पीएमईजीपी स्कीम के तहत लोन मिल जाए। कारण है कि भारत की एकमात्र ऐसी ये स्कीम है जिसके तहत सब्सिडी मिलता है, वो भी हर कास्ट, हर धर्म के लोगों को। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और ये सब्सिडी 15% से लेकर 35% तक के बीच का मिलता है। इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएमईजीपी फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, क्या इसका तरीका होता है। दूसरी बात है कि अगर आप खुद से भरने में सक्षम नहीं आप भर पा रहे हैं तो आप इसकी गलती भी ना करें, तब भी आप किस तरीके से पीएमईजीपी स्कीम में आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। सारा डिटेल में एक एक चीज आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पीएमईजीपी स्कीम की। पीएमईजीपी स्कीम मिलता है सिर्फ और सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए। काफी सारे लोगों का कहना होता है कि सर मैंने जीएसटी तो 2 महीने पहले लिए हैं, तो क्या मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं? इसका आंसर है नो, एकदम न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक आपका बना हुआ नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट उद्यम। उद्यम रजिस्ट्रेशन भी आपको 1-2 महीने के दरमियान का ही हो। अब ये नहीं कि साल भर पहले का हमने उद्यम बना लिया है, डॉक्यूमेंट आपने पहले बनवा लिया है, बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस आपका नया है? बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंट आपने बनवाया नहीं, बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आपका क्या बिजनेस नया हुआ? तभी आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपको डॉक्यूमेंट रिसेंट का ही बनवाना है। अगर आपको लोन के लिए फरवरी में अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट भी आपका फरवरी का ही होना चाहिए, अदरवाइज वो माना जाएगा कि बिजनेस आपका पुराना है। तो सबसे पहले बात आपको इसी चीज पे ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है कि पीएमईजीपी स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख तक का लोन मिलता है, वहीं सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख तक का लोन मिलता है। इन दोनों ही स्कीमों में लोन लेने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपको लोन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। कारण है कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म में कहां जरूरत पड़ता है, और 90% जो लोग खुद से ट्राई मारते हैं उनको गलत ही होता है। फिर भी मैं आज आपको हिंट दूंगा कि किस तरीके से आपको भरना है अगर आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल रहा है तो। पहली बात। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है एक उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये मस्ट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आप खुद का करवा रहे हैं तो आपके बिजनेस का एक सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन हो जाता है, भारत सरकार की वेबसाइट के थ्रू ही होता है। तो ये आपके बिजनेस का एक लीगल डॉक्यूमेंट का भी काम करता है, और बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, ये सरकार का नियम है। तो आपको एनी हाउ उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट मेन हो गया। तीसरा एक डॉक्यूमेंट होता है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। ये क्या बला है? देखिए, रूरल एरिया सर्टिफिकेट उनको बनवाने की जरूरत है जो कि बिजनेस अपना गांव से शुरू कर रहे हैं। गांव किसको बोलते हैं और शहर किसको बोलते हैं, इसको भी समझिए। दरअसल इसको डिफाइन किया है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि जिस भी जगह का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वो गांव नहीं हुआ, वो शहर हो गया। 10 लाख से कम है तो वो गांव हुआ। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर आपका लैंड, जो भी जमीन है, वो किसी म्यूनिसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के रेंज में है तो भी आप गांव में गिनती नहीं किए जाएंगे, तो भी वो कहाँ गिनती किया जाएगा? वो शहर में। भले ही जहां पर आपका जमीन है वहां पे पॉपुलेशन तो 10,000 ही हो, लेकिन आप म्यूनिसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के रेंज में तो भी वो गांव नहीं माना जाएगा। तो गांव किसको माना जाएगा? अब आपका क्लियर हो गया। आपके गांव का पॉपुलेशन 10 लाख से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, म्यूनिसिपैलिटी से यानी कि किसी भी टाइप का नगर निगम से, नियरेस्ट जो नगर निगम है उससे दूरी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, तो वो गांव के अंदर में आएगा। ठीक है। तो अगर आपका गांव में बिजनेस हो रहा है तो आपको चाहिए होगा रूरल एरिया सर्टिफिकेट। हर जगह का रूरल एरिया सर्टिफिकेट अपना अलग तरीके से बनता है। बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे रूरल एरिया सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाता है, और जहां पर नहीं बनता उसका दूसरा तरीका है, आप उस तरीके से ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो आपका एड्रेस होता है, एड्रेस हो गया। देखिए यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मैं नहीं बोला हूँ, मैंने क्या बोला? एड्रेस, क्योंकि एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, आधार कार्ड से ही वो एड्रेस को प्रूफ मानेंगे। तो फिलहाल में आपको एड्रेस देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट के अलावा फोटो भी लगता है। सो इतने सारे डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम फॉर्म भरते हैं। सो आइए मैं आपको दिखलाता हूं कि कौन सा भारत सरकार का एक्चुअल और ओरिजिनल वेबसाइट है। इधर उधर जाकर भरने की गलती ना करें, ठीक है? हाँ जी, पीएमईजीपी फॉर्म अप्लाई जहां पे भी करेंगे उस वेबसाइट का नाम क्या है? केवीआईसी। केवीआईसी वेबसाइट के अंदर में ही पीएमईजीपी आता है। आपको
गूगल पे सर्च करना है पीएमजीपी फॉर्म अप्लाई और आपको पहले नंबर पे ही ये दिख जाएगा, पीएमजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट क्लिक नहीं कीजिए, पहले देखिए वेबसाइट का नाम क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ, www.kviconline.gov.in, gov.in यानी कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इधर जाके आलतू फालतू वेबसाइट पर क्लिक करके डिटेल नहीं भरना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने में खुलेगा और ऐसे ही दिखता है। देखिए, खादी इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मैं इसको इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से जिनको नहीं आइडिया होता है वो कहीं दूसरे वेबसाइट पर जाकर अपना डिटेल भर देते हैं और वो लोग आपसे अनावश्यक रूप से पैसे मांगते हैं, तंग करते हैं, बोलते हैं कि आपका लोन पास हो जाएगा, आप एक काम कीजिए 50,000 रुपये दे दीजिए, आपका लोन पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट बनाने के पैसे लगते हैं, फॉर्म भरने के पैसे लगते हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट ये कोई अगर आपको कह रहा है कि आप हमारे को 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए और आपका लोन एकदम ट्रांसफर हो गया है। मैं बोल रहा हूँ पीएमजीपी से, मैं बोल रहा हूँ SBI से, बहुत सारे फ्रॉड हमारे पे आया है जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो इसीलिए मैं पूरा ध्यान से बता रहा हूँ आपको कि ये काम नहीं करना है, बहुत ही सावधानी से, ठीक है। तो ये आपका वेबसाइट है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यहाँ पर आने के बाद कैसे कैसे डिटेल भरेंगे उसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर देंगे, दूसरा हो गया EID नंबर, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आधार के लिए इनरोल तो कर दिया है लेकिन नंबर नहीं मिला, आपको मिल गया है तो आपके लिए नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हो गया आवेदक का नाम यहाँ पे देना है, एप्लीकेंट्स नेम, अपना नाम दीजिए कैसा, आधार कार्ड के बेसिस पर। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पीएमजीपी स्कीम में सिर्फ और सिर्फ लोन मिलता है इंडिविजुअल के लिए, यानी कि आपको लोन मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि पार्टनरशिप में ले लेते हैं तो वो पीएमजीपी में नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप में वो नहीं मिलेगा, LLP में नहीं मिलेगा, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगा। लोन आपका जब मिल गया उसके बाद आपको कोई कंपनी बनानी है तो आप बना लीजिए, लेकिन लोन तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए आधार कार्ड और एप्लीकेंट नंबर मांग रहा है, अदरवाइज बोलता कंपनी का नाम बताओ, ठीक। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। दूसरी बात है स्पॉन्सरिंग एजेंसी। कौन है स्पॉन्सरिंग एजेंसी? जिस भी आप स्टेट में है वहाँ पर KVIC, DIC, KVIB और क्वायर बोर्ड होता है। क्वायर बोर्ड कहाँ पे होता है? केरला साइड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अगर मैं बात करूं कि कुछ वैसे स्टेट हैं जहां पर DIC नहीं होता, वहां पर सेंट्रल लेवल पे ही होता है, ठीक है ना। जैसे न्यू दिल्ली में कुछ वैसा जगह है जहां पर DIC की जगह KVIC से होता है, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं कि आप किसी ऐसे शहर में हैं जो कि वो कैपिटल भी है, जैसे न्यू दिल्ली अपना कैपिटल भी हो गया, वहीं अगर मैं बात कर लूँ कि पटना, तो पटना का KVIC है, DIC नहीं है। लेकिन पटना में अगर दूसरे जिले में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे DIC आपको मिल सकता है, ठीक है। बिहार के दूसरे जिले में आप जा रहे हैं तो ये मैं एग्जांपल पे, वहीं मैं तमिलनाडु की बात करूं तो वहाँ पे DIC है। सो इसी तरीके से अलग अलग आपको स्पॉन्सरिंग एजेंसी दिखेंगे। तो ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी आपको समझने के लिए ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंने बोला था। उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे नीचे में आ जाता है आपका स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन रहेगा, DIC है कि KVIC है कि क्या है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर भरना होता है, ठीक। देखिए ये मैंने बहुत ही डिटेल में और ज़बरदस्त बात बता दी है, कोई नहीं बताता है। अपना स्टेट नाम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, किस भी स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, स्पॉन्सरिंग प्रायोजक कार्यालय सेलेक्ट कीजिए, वो ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, अपने आप वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है लीगल टाइप, कानूनी प्रकार। देखिए ऑटोमेटिक इंडिविजुअल लिया हुआ है, बिजनेस का लीगल एंटिटी क्या है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ, 1 पर्सन कंपनी कुछ नहीं दिया हुआ। इसीलिए आपको मैं पहले बताया था कि सिंगल आदमी के नाम पर ही पीएमजीपी में लोन मिलता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं जेंडर में डाल दीजिए, जो लोग मेल फीमेल हैं वो डालिए, जो नहीं है वो अपना तीसरा वाला डाल दीजिए। नेक्स्ट हो गया डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद होता है सोशल कैटेगरी, इसको ध्यान से समझो। अब आप में से कुछ लोग वैसे होंगे जिनका सोशल कैटेगरी तो समझ में आ रहा है, या तो SC ST OBC समझ में आ गया, चलिए, लेकिन उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो क्या आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट जमा होता है, ऑनलाइन ही जमा हो जाता है। तो आपको अगर आप उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए। दूसरी बात होगी, आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जैन होंगे और बुद्धिस्ट होंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ माइनॉरिटी, तो आप कहाँ पे आएंगे? जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं
वो भी एससी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जो जैन लोग हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या माइनॉरिटी के कैटेगरी में आते हैं। दो में से किसी भी एक में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आप में से कुछ लोग मुस्लिम लोग हैं तो वो लोग माइनॉरिटी में आएंगे। आप में से कुछ लोग सिख लोग होंगे तो वो लोग भी माइनॉरिटी कैटेगरी में आएंगे। तो इस चीज़ को पूरा ध्यान से समझना। अब सिख में भी कुछ लोग होते हैं कि जो एससी कैटेगरी के होते हैं, तो वो कहाँ पे डालेंगे? माइनॉरिटी में डालेंगे? नहीं। अगर आपका सर्टिफिकेट एससी में बना हुआ है, धर्म भले ही सिख में है, तो भी यहाँ पे आपको कहाँ डालना है? शेड्यूल कास्ट। वहीं अगर आप बुद्धिस्ट हैं और आपका सर्टिफिकेट बन गया है आपका एससी कैटेगरी में, तो आप एससी में डाल सकते हैं, नहीं तो आप माइनॉरिटी में डाल सकते हैं। अगर आपका पास बुद्धिस्ट है, कोई सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप जनरल में करके डालो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और बाद बाकी जो भी जनरल वाले में से कुछ लोग ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए अभी तक सरकार ने यहाँ पे डाला नहीं है। बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो एक ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी भी दिखने लग जाएगा। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में फॉल करेंगे तो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में ये सारी चीज़ों को जिसमें भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका सर्टिफिकेट लगता है, तो बिना सर्टिफिकेट के कोई भी सिलेक्शन नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। चलिए मैंने लेट से ओबीसी सेलेक्ट कर लिया या मैंने एससी सेलेक्ट कर, कुछ भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। दूसरा हो गया स्पेशल कैटेगरी इफ ये नहीं। कौन सा स्पेशल कैटेगरी है? कोई एक सर्विस मैन है या कुछ ऐसा है तो आप डालिए, 90% नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं। तो इसमें एक ट्विस्ट है, उसको भी दोबारा से समझा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहली बात, अगर आपका लोन 10 लाख से नीचे है तो 8वां पास से अंडर भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन 10 लाख से अबव जा रहा है तो आपको एनी हाउ लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होना चाहिए क्या? 8th पास एंड अबव, 10th पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग 8वां पास से नीचे हैं तो 10 लाख से कम का ही लोन आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का लोन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 90% लोग आप में से 10th पास होते ही हैं, तो वो आपको डाल लेना। बाद बाकी यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है और यहाँ पर यूनिट लोकेशन, जहाँ भी आपको फैक्ट्री स्थापित करना है। मैंने आपको रूरल अर्बन बता दिया है ना, शहर और गाँव। रूरल माने गाँव, अर्बन माने शहर, तो वो आपको डाल लेना है। दूसरा है जहाँ पर भी आप फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसका एड्रेस डालिए। टाइप ऑफ एक्टिविटी, कौन सा काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। 3 चीज़ों के लिए लोन देती है पीएमजीपीएस स्कीम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये वेबसाइट बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। अगर मैंने इसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सिलेक्शन किया तो यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी, और इस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी आपका निकल के सामने में आएगा। ये थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए अभी ओपन हो गया था। सो इस तरीके से आपको ढूंढ के देख लेना है कि किस कैटेगरी में आपका फॉल हो रहा है। नेक्स्ट हो गया इसमें ईडीपी ट्रेनिंग आपको लेना है कि नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें, पहले लें कि बाद में लें, कि क्या करें, कैसे होता है। देखिए ईडीपी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ईडीपी माने एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ईडीपी नेसेसरी है, बिना उसके लोन नहीं मिलता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, फॉर्म भरने के टाइम पे आपको भर देना है नो, ठीक। और जब आपका लोन मिल जाएगा, जब आपका लोन डीआईसी से अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद तब आपके पास अपने आप कॉल आएगा कि आपको ईडीपी का ट्रेनिंग करना है, तो आप आके कर लीजिए। उसका जो प्राइसिंग रहता है वो आपको पे करना है। पहले ईडीपी का चक्कर नहीं पालना है, क्योंकि लोन मिलेगा कि नहीं इसका पता नहीं है, तो ईडीपी पहले करके फ़ायदा क्या है, ठीक। तो ईडीपी के लिए यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब नो सिलेक्ट कर दिए तो आगे कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, और 90% लोगों का गलती होता है 19 नंबर पॉइंट में। आप तो बेसिक डॉक्यूमेंट तो सब लोग भर लेता है, यहाँ पर आप गलत भरेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसलिए मैं आपको बताया शुरू में ही कि बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पीएमजीपी फॉर्म में लोन नहीं भरना है, क्योंकि जो यहाँ पर आपने लिख दिया वही चीज़ बैंक वाला देखेगा आपके डॉक्यूमेंट में। और अगर थोड़ा सा भी डिस्क्रिपेंसी दिखी, माने कि डिफरेंसेस दिख गया, लोन आपका रिजेक्ट ऑन स्पॉट। तो इसीलिए इसके लिए ज़रूरत होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए myprojectreport.com पे संपर्क करें, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप यहाँ पे संपर्क करें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक, सेकंड फाइनेंशियल बैंक। जिस भी बैंक के थ्रू आपको लोन लेना है उसका डिटेल डालना है। आप में से कुछ लोग बोलें कि मेरा तो प्राइवेट में है, उसका क्या करें। तो प्राइवेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा होगा, आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए ना। आपके बैंक का नाम है तो आप उस बैंक को नाम डालिए और उसके बाद आप आगे करिए। प्राइवेट बैंक में डाल के आप आगे सारा डिटेल भर के आपको जाना है, ठीक है। वांट टू अवेल सीजीटीएमएससी, क्या सीजीटीएमएससी का लाभ उठाना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। सीजीटीएमएससी में लाभ उठाने का क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया सिंपल है, 50 लाख से ज़्यादा का अगर आपका लोन हो जाता है,
मैन्युफैक्चरिंग के केस में तो 50 लाख तक का लोन आपको पीएमजीपी में मिलेगा, जो एबव का होता है वो सीजीटीएमएससी में मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे यस आपको कर देना है। वेयर डिड यू हियर अबाउट पीएमजीपी फॉर्म, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सोशल मीडिया के तौर पे मिला है ना, आप वीडियो देख के कर रहे हैं। उसके बाद सेव एप्लीकेशन डेटा, उसके बाद फिर आगे एक फॉर्म भराता है जहाँ पर बहुत टाइप का स्कोर कार्ड बनता है, वहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स आपको लगती हैं। यानी मैं आपको बोलूँ कि थोड़ा सा ये टेक्निकल है, देखने से बड़ा ईजी लगता है, भर लोगे ठीक है ना, बट गलती हो जाएगा। अगर आपका एक बार गलती हो गया ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, दोबारा भरने में दिक्कत होती है, कुछ लोग भर भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए myprojectreport.com के थ्रू आप ये सारा काम करवाइए, आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए, डॉक्यूमेंट बनवाइए, DIC अप्रूवल कराइए, टोटल चीज़ एक ही जगह पर हो जाएगा myprojectreport.com वेबसाइट पर। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाइए, इसका सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।